गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज अजीत कुमार गुप्ता है। अभी तक हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत अच्छे पार्ट्स को कवर कर चुके हैं और ऑलमोस्ट हम लोगों ने फिनिश कर रखा है। आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा। मोस्टली अगर आज नहीं कवर कर पाए तो इसके बाद देखेंगे कि अगला वीडियो उसकी ज़रूरत है कि नहीं है। आज हम देखने वाले हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कलर्स कहाँ से आते हैं, मतलब कि कलर्स या फिर कलरफुल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों दिखता है, या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कलर कहाँ से आता है। ठीक है, मतलब अगर हम वाइट रे को उसके अक्रॉस से क्रॉस करते हैं तो वो कलरफुल कैसे हो जाता है उसे देखिए होता क्या है कि हमारे पास एक सैंपल हुआ, मान लें कि यह सैंपल है कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि यहां से हम वाइट लाइट को क्रॉस करते हैं, वाइट लाइट। अब आपको शायद इतनी तो नॉलेज होगी कि वाइट लाइट जो है वो बहुत सारे कलर्स का कॉम्बिनेशन है, उसमें एक कलर नहीं है, बहुत सारे कलर्स। ठीक है ना, और बहुत सारे कलर्स मतलब कि डिफरेंट वेवलेंथ्स के कलर्स हैं, उनकी वेवलेंथ्स अलग अलग होती है। ठीक है, अब कहता है कि वाइट रे में बहुत सारे वेवलेंथ्स के, मतलब बहुत सारे लैम्डास वाले कलर होते हैं। यहाँ पर आगे हम एक पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। उस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले हमें अपनी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बेसिक चीज़ पता होना चाहिए। वह है ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि लाइट को पार्टिकल माना गया, मतलब फोटोन का रूप माना गया। ठीक है ना, मतलब लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी और इस फॉर्म में फोटोन इसे बोला गया। फोटोन कहने का मतलब कि यह पार्टिकल के रूप में कंसिडर किया जाता है। ड्यूअल नेचर है लाइट का, तो इस ड्यूअल नेचर में लाइट अपना पार्टिकल। अब अगर हम आइंस्टीन की बात करें तो आइंस्टीन और प्लैंक्स के मिलकर के मिलीभगत से जो दिया गया है, कहा गया है कि अगर किसी लाइट का वेवलेंथ लैम्डा होगा तो उसकी एनर्जी होगी hc बाय लैम्डा। यह जब हम उसे पार्टिकल कर रहे हैं। पार्टिकल करने का मतलब कि वहाँ पर वो पैकेट ऑफ एनर्जी बन के जाएगा, मतलब वो एनर्जी के पैकेट में है जो एक बार में डिलीवर किया जा सकता है। ठीक है ना, अब इस बात को समझो। बोर्स ने कहा है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी मिले, सफिशिएंट एनर्जी का मतलब कि इतनी एनर्जी दे दो कि वह एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल तक शिफ्ट कर सके। मान लीजिए कि अगर ऑर्बिटल ये s है और यहाँ p है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है और इसको ऐसी एनर्जी दे दो जो वो s से शिफ्ट होकर के p में चला जाए। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली इतने के बराबर का, तब वो क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ले लेगा और एक बार में वो शिफ्ट होकर के वो दूसरे किसी ऑर्बिटल में जा सकता है, जिसको एक्साइटेशन बोलते हैं। ठीक है ना, अब लाइट के बारे में बात किया जाए तो इट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास ये चांसेस है कि एनर्जी को लाइट से एब्जॉर्ब करे, मतलब ले ले, और वो एक्साइट हो सके अगर वो सफिशिएंट एनर्जी है। ठीक है ना, अब थोड़ा सा देखा जाए कोऑर्डिनेशन के अंदर में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर क्या होता है। कहता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जब आप वाइट रे को क्रॉस करोगे तो वाइट रे में से किसी एक टाइप के रे को यह एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है ना, किसी एक टाइप के रे को एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट क्यों करेगा भाई? तो कहता है कि जैसे डी ऑर्बिटल को थोड़ा सा देखते हो तो CFT के अनुसार, क्रिस्टल फील्ड थ्योरीज को देखे तो कहता है कि डी ऑर्बिटल हमारा दो में ब्रेक है, एक T2G में और एक Ag में। दोनों की एनर्जी भी डिफरेंट है, डिपेंड करता है कि हमारा जो लिगेंड्स है वो किस तरह से आ रहा है, मतलब कि एक्सियल है नॉन एक्सियल है उस पर। तो एनर्जी डिफरेंट होने के कारण हो सकता है कि कभी मान लीजिए यह लोअर एनर्जी मान ले, फिलहाल अभी अगर ये लोअर एनर्जी कंडीशन में है और यह हुआ अपना हायर एनर्जी कंडीशन में, हो सकता है कि यहाँ का कोई इलेक्ट्रॉन लाइट से एनर्जी एक्सेप्ट करे और अब खुद को एक्साइट करके हायर एनर्जी पर डाले। जैसे कि एनर्जी ग्राफ हम लोग देखते हैं तो हमारा मान लिया जाए T2G यहाँ है और Eg यहाँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा हुआ है और इसको जैसे लाइट मिला hc बाय लैम्डा एनर्जी, तो इस एनर्जी को लेकर के इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके खुद को Eg में शिफ्ट किया। अब चूंकि
लाइट में किसी एक वेवलेंथ की एनर्जी को एक्सेप्ट कर लिया है। लाइट की जो आप वाइट रे आ रही थी, वो वाइट रे में किसी एक कलर के एनर्जी को एक्सेप्ट कर लिया गया है सैंपल के द्वारा। अगर एक कलर को एक्सेप्ट करोगे तो ऑब्वियसली अब यह जो रे सैंपल से क्रॉस होकर के आगे निकलेगी वह वाइट नहीं होगा, कोई कंप्लीमेंट्री कलर होगा। कंप्लीमेंट्री मतलब वह कलर जो मिलने के बाद वाइट बना दे। कंप्लीमेंट्री कलर तो वही है कॉन्सेप्ट। तो कहते हैं कि कोई एक तरह के कलर को या फिर एक तरह के वेवलेंथ वाले लाइट को ये एक्सेप्ट कर लेगा और अब लाइट वाइट ना होकर के एक कंप्लीमेंट्री कलर में दिखेगा, और आप इसी को बोलते हो कि कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलर में दिखेगा। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। हम आपके एनसीईआरटी के भी पॉइंट्स को यहाँ डिस्कस करेंगे कि उन्होंने क्या लिखा है इस बात पर। एनसीईआरटी के पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, एनसीईआरटी के अनुसार बात उन्होंने लिखा है कि सम ऑफ द विजुअल स्पेक्ट्रम इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम व्हाइट लाइट as it passes through the sample, so the light that emerges is no longer white. The color of the complex is complementary to that which is absorbed, and the complementary color is the color generated from the wavelength left over. If green light is absorbed, the complex it appears red. सिंपल समझो कि यह छोटा सा स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया और उन्होंने मान लिया कि बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा तेज हैं, क्योंकि तेज बच्चों के लिए नहीं लिखा गया है, ये बहुत ही ज़्यादा तेज बच्चों के लिए कि क्यों भाई एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा एक लाइन में बिना किसी सैंपल के। तो आपको ये पता चल गया कि अगर हम विजुअल स्पेक्ट्रम को देखें तो विजुअल स्पेक्ट्रम मतलब किसी विजुअल रेंज में कभी कभी क्या होता है कि उस लाइट को रिमूव कर दिया जाता है और जब व्हाइट लाइट पे पास करता है तो वो व्हाइट नहीं रह पाता। ठीक है ना, और अब अपने को कौन सा कलर देता है, एक कंप्लीमेंट्री कलर देता है। अब कह रहा है कि कंप्लीमेंट्री कलर किन से बनते हैं, तो जो वेवलेंथ अब्जॉर्ब नहीं किया जाता। मान लिया कि यहां पर 7 तरह के गए, 7 तरह के वेवलेंथ को आपने किसी सैंपल से पार किया और उस सैंपल ने किसी एक तरह के वेवलेंथ को एक्सेप्ट कर लिया, अब्जॉर्ब कर लिया, तो ऑब्वियस है कि बाहर जो निकलेगा वो होगा λ2, λ1, λ4, λ5, λ6, λ7। मतलब कि कह सकते हैं कि अब यह रिमेनिंग जो पार्ट है वही मिलकर के जो भी कलर देगा वही कलर हमें दिखेगा। तो यह कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, लेकिन इस स्टेटमेंट को डायरेक्ट लिख देने में समझने में थोड़ा सा दिक्कत। तो एनसीईआरटी की बात को हम देख लिए। एनसीईआरटी ने कहा है कि अगर हम, यह टेबल थोड़ा सा जरूरी है क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछ देता है कि किसके कंप्लीमेंट्री कलर क्या दिखेंगे या फिर इंटिटीज के कलर्स क्या होंगे रिलेशनशिप। जैसे सिंपल सोचे, एक कोऑर्डिनेशन इंटिटी है जो 535 वेवलेंथ नैनोमीटर वाले वेवलेंथ को की एनर्जी को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है ना, एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है कि यह जो वेवलेंथ है, अगर आप लोगों को वेवलेंथ का आइडिया हो तो पता होगा, यह वेवलेंथ येलो कलर के वेवलेंथ रेंज को कहता है। ठीक है ना, मतलब उसने जो एक्सेप्ट किया, एब्जॉर्ब किया, वो येलो कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, लाइट से येलो कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, और व्हाइट रे को अब उस सैंपल से क्रॉस कीजिएगा तो उसने येलो को एब्जॉर्ब किया है, आपको जो एंटिटी का कलर दिखेगा वो वायलेट दिखेगा, जो कंप्लीमेंट्री कलर है उसका। ठीक है, सिमिलरली बहुत सारे कॉम्प्लेक्स का एक्सपेरिमेंटल डिटेल दिया हुआ है कि कौन से रेंज में क्या दिखेगा नहीं दिखेगा। ठीक है, आप इसके गो थ्रू हो सकते हैं एनसीईआरटी बुक्स में, कोई हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है। अगर हम देखें, एक एग्जांपल को लिया गया है, हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स है टाइटेनियम का। अब कहता है कि इस एग्जांपल्स को देखें ध्यान से कि हुआ क्या। तो ये एग्जांपल एनसीईआरटी ने वही लिया जो अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि होता क्या है कि अगर हम हाइड्रेटेड इस कॉम्प्लेक्स को देखें तो हम कह सकते हैं TiO6 3+, मतलब टाइटेनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऑक्सीडेशन स्टेट अपना है 3+, और हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर जो इसका है वो है 6। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन को लिखने जाए तो कॉन्फ़िगरेशन लिख करके आएंगे तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो दिखेगा वो दिखेगा 3D1 सिस्टम। ठीक है ना, पीछे के क्लास से भी जा सकते हैं कैसे होगा, और हम लोग यहां पर भी समझ सकते हैं।
अब इस 3D1 सिस्टम में कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे कि आपने CFT थ्योरी जान गया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को जानते हो, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहता है कि लिगेंड्स के प्रभाव के कारण, यहां पर जो लिगेंड्स है इसके प्रभाव के कारण अब स्प्लिट हो चुका है, मतलब अब इलेक्ट्रॉन T2G Eg में बटेंगे। तो यह E इलेक्ट्रॉन ऑब्वियस है कि T2G में गया होगा और Eg में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब d ऑर्बिटल जो है, हमारा जो d ऑर्बिटल है वो बट गया, ठीक है। अब कहता है कि अगर हम लाइट को इसके क्रॉस करवाए, मतलब व्हाइट लाइट को इससे क्रॉस करवा रहे हैं, ठीक है ना, अब देखेंगे क्या कि व्हाइट लाइट को क्रॉस करने से यहां पर जो हमें मिलने वाला है, सॉरी इंटरप्शन के लिए एक सॉरी, चलो व्हाइट लाइट के अगर हम क्रॉस करते हैं तो व्हाइट लाइट के क्रॉस करने से हमें जो मिलने वाला है वो मिलने वाला क्या है कि यह जो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन सिंगल है, यह इलेक्ट्रॉन लाइट से एनर्जी को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है ना, hc/λ एनर्जी को एक्सेप्ट कर लेगा। और अब क्या हुआ, यहां से एक्साइट हो जाएगा। एक्साइट इसलिए हुआ कि मान लिया जाए आप एनर्जी ग्राफ जानते हो, ठीक है, यह हुआ एनर्जी, स्प्लिट हो चुका है, Eg अपना यहां पर है एनर्जी पर और T2G एनर्जी यहां है। लाइट आया hc/λ, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला तो ऑब्वियसली ऊपर उठेगा, एक्साइट किया और वो पहुंच गया Eg में। मतलब अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वह चेंज करके T2G जो 1 था और Eg 0 था, अब वह बदल गई है और बदल करके क्या हो जाएगा, T2G 0 और Eg 1। इसका मतलब कि एनर्जी को, लाइट के किसी एक फॉर्म की एनर्जी को एक्सेप्ट कर लिया गया और एक्सेप्ट करने के बाद क्या हो गया है कि इसका कलर बदल जाएगा, ठीक है ना। क्यों बदलेगा भाई, क्योंकि व्हाइट रे से एक एनर्जी को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। कहा गया क्या कि कभी कभी कलर्स जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में देखा जाता है, एनसीईआरटी की पार्ट आप देख लीजिएगा, तो कभी कभी कॉम्प्लेक्स कलर्स को आप देखिएगा तो वो कॉम्प्लेक्स कलर जो है वो लिगेंड्स पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है ना। किस बात पर डिपेंड करेगा, लिगेंड्स पर। अब हम देखेंगे कि उस लिगेंड्स पर किस तरह से डिपेंड कर रहा है। तो कहता है कि अगर लिगेंड्स मॉलिक्यूल की संख्या, मतलब लिगेंड्स की संख्या एक ही टाइप के कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स की संख्या अगर डिफरेंट स्टैचोमेट्री में हो, ठीक है ना, मतलब लिगेंड्स की संख्या का रेशियो बदले तो उसके कलर भी बदल सकते हैं। एनसीईआरटी इस प्रपोजल के अनुसार, एक्सपेरिमेंटल उन्होंने रिजल्ट जो दिखाया है उसके अनुसार एक देखे तो हम कह सकते हैं कि एक निकेल के हाइड्रेट कॉम्प्लेक्स को उन्होंने लिया, जो बोला कि नॉर्मल कंडीशन में ग्रीन था, यह हमारा नॉर्मल कंडीशन स्टेप 1। जब यहां पर कोई भी लिगेंड, जैसा कि यहां पर EN आपको जानते होंगे, इथाइलिन डायअमीन या फिर इथेन 1,2 डायअमीन, यह एक बाइडेंटेड लिगेंड है। अब कहता है कि यह जो लिगेंड है शुरुआत में इंट्रोड्यूस कर रहा है, एक एक करके हाइड्रेट मॉलिक्यूल को रिप्लेस करेगा और इंट्रोड्यूस करेगा। अब कहते हैं कि यह जो ग्रीन है लिगेंड्स, ठीक है, ग्रीन जो कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, इस कॉम्प्लेक्स में किसी एक लिगेंड को जोड़ देने से, इथाइलिन डायमीन के एक आ जाने से, बाइडेंटेड लिगेंड है तो उसके आ जाने से एक इथाइलिन डायमीन आएगा तो ऑब्वियसली हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल, यह तो वाटर जो है वो है मोनोडेंटेड, और अब आप उसको एक डाइडेंटेड को जोड़े हो तो डाइडेंटेड को जोड़े हो या बाइडेंटेड को जोड़े हो तो दो मॉलिक्यूल वाटर घट गए, 2 मॉलिक्यूल वाटर घट गया और एक EN आ गया। अब इसके आ जाने से ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट जो था वही है, केवल क्या चेंज हुआ कि इसके इंट्रोड्यूस होने से इसका कलर ग्रीन से अब जो हो गया पेल ब्लू, ठीक है, ग्रीन से इसका कलर चेंज होकर के अब वो हो गया है पेल ब्लू। अब देखिए कि अगर हम इसमें एक और मोल लिगेंड को इंट्रोड्यूस करें
तो लिगेंड को इंट्रोड्यूस अगर एक और मूल करते हैं तो अब इसका कलर फिर से चेंज हो करके यह ब्लू कलर में हो, पर्पल ब्लू पर, ठीक है। अगर हम इसमें एक और लिगेंड को जोड़ते हैं तो इसका कलर अब जो बदल करके हो गया वाइट। मतलब कि कलर जो है कॉम्प्लेक्स का एक ही प्रकार के लिगेंड्स आप देखोगे तीनों चार में, तो यहां पर तो EN कुछ नहीं है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि 6:0 में लिगेंड दोनों मौजूद थे। यहां पर जो लिगेंड मौजूद थे वो थे 4:1 में। यहां पर जो लिगेंड मौजूद थे वो था क्या, 2 मोलिक्यूल और जुड़ेगा तो 2:2। यहां पर जो लिगेंड मौजूद रहेगा वो रहेगा क्या, 0:3। मतलब 2 लिगेंड है हमारे पास, वाटर और एथिलीन डायमीन। इनकी स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो जैसे जैसे बदली कलर कॉम्प्लेक्स का बदल गया, जबकि इसके अलावा किसी तीसरे टाइप का लिगेंड नहीं है, ना ऑक्सीडेशन स्टेट बदला, ठीक है। तो ये मेन कारण है कलर्स का। अब हम आप लोग को रिकमेंड करेंगे कि जिसे इसके आगे के पार्ट्स में इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट यूज है कॉम्प्लेक्स के जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पर्याप्त है, आप केवल उसके एक रीडिंग दे दें उससे काम चलेगा। तो ये चैप्टर्स को हम लोग फिनिश कर रहे हैं, इसके आगे हमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स का है। अगर कोई पर्सनल डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और इनरोल होकर के कहीं भी कोई भी कमेंट हो आप कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब मिल जाएगा। इनकेस जरूरत पड़ा तो हम उसके लिए सेपरेट वीडियोज़ को भी प्रिपेयर करें, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।